वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्किल बूस्ट विद उमेर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, कंबाइन पाइवट चार्ट्स एंड स्लाइसर कैसे एक साथ ये तीनों कैसे यूज़ करते हैं। उसमें डैशबोर्ड से सिखाऊंगा सेल्स का और एमआईएस रिपोर्ट का, एचआर फाइनेंस के डेटा लेकर कैसे इसको एमआईएस रिपोर्ट में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं रिपोर्ट को। एमआईएस पता है ना आपको, डैशबोर्ड क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब चलते हैं शीट 1 पे। मैंने डेटा ले रखा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने डेटा में रीजन, प्रोडक्ट, सेल्स पर्सन, सेल्स अमाउंट दे दिए सारे। अब मैं पहले इनको पाइवट लगा के आपको दिखाता हूँ। सिलेक्ट करी टेबल, इंसर्ट करा, पाइवट पे गया, फ्रॉम द टेबल रेंज। काफ़ी बार मैं पाइवट लगाना आपको सिखा चुका हूँ, तो ये आई थिंक सो इसमें आपको कुछ जानना की ज़रूरत है। अगर नहीं समझ में आता पाइवट तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, न्यू वर्कशीट पे मैं ओके कर दूंगा। ठीक है, सेल्स अमाउंट को मैं करूँगा वैल्यूज़ में, रोज़ में डालूंगा मैं रीजन को। ठीक है, प्रोडक्ट डालता हूँ मैं कॉलम्स में, बाकी सेल्स पर्सन को फिल्टर में, और डेट पे यहाँ पर। ठीक है, ये आगे में पाइवट बन गया। आप देखोगे ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट में लैपटॉप कितने ईस्ट में 55,000 का, 50,060 का सेल्स है। मोबाइल टैबलेट का ग्रैंड टोटल ही आ चुका। अब यहाँ पे सेल्स पर्सन के हिसाब से देख सकते हो, जो जिसने बेचा है अनीता ने कितना है साउथ में बेचा है, इतने इतने डेटा को 30-20 ऑल कर देता हूँ फिलहाल। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, पहले क्या लगाऊँ, इंसर्ट पे जाके मैं पाइवट चार्ट बनाते हैं। चलो आप आज देखते हैं पाइवट चार्ट को। कॉलम से लाइन है, कॉलम लाइन बेस्ट रहते हैं, इसमें से आप कुछ ही बना सकते हो। मैं कॉलम वाला बनाता हूँ। ये कैसा देखते हैं ग्राफ कौन सा बढ़िया लग रहा है। अभी ये भी ठीक है, यही ले लेते हैं फर्स्ट वाला ओके करके फिलहाल। पाइवट को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे सेल्स पर्सन में आप यहाँ पे देखो, आप करंट का देखता हूँ मैं कैसा बन रहा है चार्ट। ये ईस्ट में देखो आप, इसने 55,000 भेजी होंगी ईस्ट में, और सेल्स हुई होगी। यहाँ पे आप देखो लैपटॉप का ब्लू है, टैबलेट का ऑरेंज है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जिसका आप चाहिए। फिलहाल मैं ऑल कर देता हूँ। डेट पे आके आप कर सकते हो, यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर सकते हो किस रीजन का आपको चाहिए। ठीक है, और अगर टेबल को एनालाइज करना है, आप यहाँ पे अपने टेबल के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ डिज़ाइन पे जाके आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पे देखो नेम्स वगैरह भी आ गए। गॉट इट। अब चलते हैं दोबारा से इंसर्ट पे, स्लाइसर लगाते हैं इस पर। यहाँ से नहीं लगाओ तो आप एक काम करते हैं, टेबल को सिलेक्ट करते हैं। टेबल को सिलेक्ट करके पाइवट चार्ट एनालाइज पे जाओगे आप। यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट स्लाइसर का फिल्टर वाली टिबन में। इंसर्ट स्लाइसर करोगे, मैं लेता हूँ रीजन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सेल्स पर्सन वाइज। इन तीनों का स्लाइसर का कर लेते हैं इंसर्ट। अब आप इनको एक काम करो, ये शीट पे थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको अच्छा लुक वाइज बनाने के लिए मैं एक शीट इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे शीट 4 में देखोगे आप, चार्ट को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कट करता हूँ कंट्रोल एक्स करके। शीट 4 में जाके यहाँ पे चार्ट पेस्ट कर देता हूँ। अब स्लाइसर भी सारे ले लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको इसको एक्स, कंट्रोल एक्स करूँगा। शीट 4 में गया, यहाँ पे स्लाइसर भी लगा लेता हूँ। ठीक है, ये स्लाइसर आ गया यहाँ पे। आप सारे आप देखोगे थोड़ा डिज़ाइन के हिसाब से बनाने से, पेज लेआउट पे जाओगे आप, ग्रिड लाइन्स ऑफ कर दोगे तो आप थोड़ा बेटर लगेगा। अब जैसे मुझे रीजन में सिर्फ ईस्ट का चाहिए और ईस्ट में सिर्फ टैबलेट चाहिए, तो आप टैबलेट के हिसाब से देखोगे ये डेटा आ गया। यहाँ पे पर्सन कौन है, करण खाली, इसको हटाते हैं। यहाँ से सिर्फ मैं राज का देखूंगा, राज का डेटा आ गया है, देखो आप यहाँ पे। तो आप स्लाइसर लगा के कोई सा भी डेटा किसी भी अकॉर्डिंग आप बनाकर दिखा सकते हो, और लुक वाइज भी आप ऐसे चेंज करके कर सकते हो। ठीक है, होप सो ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। अब करते हैं एच आर फाइनेंस एम आई डैशबोर्ड का। सेल्स डैशबोर्ड भी सिखा दिया आपको कैसा आपको क्रिएट करना है। सेल्स का मैंने यहाँ पे बना रखा है, आप देखोगे आप, ये सेल्स का ही डेटा है। सेल्स अमाउंट वगैरह आ गया, डैशबोर्ड बना दिया इसका।
अब इसके साथ आप डेटा के साथ मैंने यहाँ पे इसकी डिटेल्स सारी आपको इंसर्ट कर दी, पाइवट चार्ट करके दिखा दिया, रीजन प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे सेल्स परसेंट। बाकी यहाँ पे आप डेटा को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं बॉर्डर्स लगा दूंगा, ऑल बॉर्डर और थिक बॉर्डर्स दोनों में। कलर कोडिंग यहाँ पे अच्छी कर दोगे आप। देखिए मैं इसको तो ऑरेंज रखता हूँ, पहले मैं इसको चेंज करता हूँ, थोड़ा लुक वाइज अच्छा बनाते हैं। ये देखो ये थोड़ा सही लग रहा है बेटर। यहाँ पे आप सिलेक्ट करके टाइम्स न्यू रोमन कर दो, ठीक है। अब पे लाइन, अब थोड़ा बेटर लुक लग रहा है, ठीक है। डैशबोर्ड हो गया, अब चलते हैं शीट 1 का हो गया। अब यहाँ पे मैंने HR और फाइनेंस का मैंने टेबल बना रखी है डेटा लेकर। अब मैं इसको चेंजेस करता हूँ, इसको लुक वाइज MIS रिपोर्ट में आप कैसे रिप्रेजेंटेबल आप करोगे। इसमें भी आप पाइवट लगा के लुक वाइज अपना डेटा दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय में ABCD एम्प्लॉयज़ है, डिपार्टमेंट HR फाइनेंस IT सेल्स है, जेंडर मेल है, इसका फीमेल है, इसका मेल है फीमेल है, ठीक है। अब ज्वाइनिंग डेट पे आप कर सकते हो, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, टेक्स्ट टू कॉलम करके मैं फिक्स्ड विद सही फॉर्मेट में इसको नेक्स्ट करोगे आप। फिनिश कर दो आप, इसको Ctrl+Shift+3 करोगे, डेट देखो ऐसे आ गई। अब यहाँ पे आप देखोगे सैलरी की 40,000 55,000 यहाँ ये दे रखी है। अब मैं इसका भी पाइवट लगा लेता हूँ, इंसर्ट पे जाके पाइवट लगा के MIS इसका डेटा सेम तरीके से जैसे क्या है वो भी कर लेता हूँ। मैं इसको एग्जिस्टिंग शीट पे ही करूँगा कि लुक वाइज MIS रिपोर्ट आपकी अच्छे लगे। इसका हम देते हैं लोकेशन, मैं करूँगा यहाँ पे ही आ जाए, एंटर करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, ओके कर दूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, सैलरी को लेता हूँ वैल्यूज़ में, और जेंडर लेता हूँ मैं कॉलम्स में कर लेता हूँ जेंडर, या डिपार्टमेंट करूँगा यहाँ पे, और एम्प्लॉय का करूँगा फ़िल्टर, ज्वाइनिंग डेट भी, ठीक है जी। काम करते हैं जेंडर करते हैं फिल्टर्स में, एम्प्लॉय नेम करते हैं कॉलम्स में। ये हो गया, बन गया है इसका पाइवट टेबल क्रिएट करके, आप देखोगे अच्छा लग रहा है ऐसे लुक वाइज। अब मैं इसका एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसका चार्ट भी क्रिएट। कैसे करते हैं बताओ, इंसर्ट पे जाओगे, पाइवट चार्ट करोगे, पाइवट चार्ट और लाइन चार्ट लेते हैं अब इसमें। मैं तो ये अलग ले लेता हूँ, ठीक है, ओके करूँगा। यहाँ पे देखो इसका लाइन चार्ट आ गया, ठीक है, हो गया। यहाँ पे आप देखोगे एम्प्लॉयज़ का नेम्स वगैरह करके आप लगा के दिखा सकते हैं, डिपार्टमेंट सेट कर लोगे। यहाँ पे जेंडर सम ऑफ सैलरी आ गया। अगर इसमें स्लाइसर भी लगाओगे आप सेम तरीके से, इंसर्ट यहीं पर आता है स्लाइसर, यहाँ पे डिपार्टमेंट एम्प्लॉय और सैलरी भी, ओके कर दो। तो यहाँ पे देखो स्लाइसर सारे आ गए, ठीक है। अभी स्लाइसर के अकॉर्डिंग आप कोई से भी सेट करते हो, एम्प्लॉई HR आई है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करोगे, वहाँ देखो आप वैसे डॉट आपको देता रहेगा, ठीक है। HR वाइज देखोगे आप, HR वाइज भी इसमें आ गया। तो ये थोड़ा बेटर लग रहा है, क्लाइंट को जो भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से आप डिज़ाइन कर सकते हो, डिज़ाइन करके ये अच्छे से कि लुक वाइज ये अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप जाके इसको सेलेक्ट करोगे पूरी टेबल को, यहाँ पे पेज लेआउट में ग्रिड लाइन्स हटा दो, ठीक है, ग्रिड लाइन्स हटा दो, अब वो थोड़ा बेटर लग रहा है, ठीक है। ये MIS रिपोर्ट हो गई। इसको टेबल को आप ब्रैकेट में करके सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको भी कर लो, देखो अब कैसा लग रहा है। अब देखो आप MIS रिपोर्ट सही लग रही है, ऐसे करके आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो।
होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।